नमस्ते बच्चों। आप सभी का आपकी हिंदी साहित्य की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी साहित्य की पुस्तक के 13वें पाठ, जिसका शीर्षक है नीति के दोहे, और इन दोहों के रचयिता संत कबीर दास जी हैं। आज हम संत कबीर दास द्वारा रचित इन दोहों के विषय में जानेंगे तथा इन दोहों के माध्यम से उन्होंने संसार को क्या संदेश दिया है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, संत कबीर दास जी के दोहों को पढ़ने से पूर्व आइए हम जानते हैं कि संत कबीर दास जी कौन थे। संत कबीर दास जी का जीवन परिचय। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कबीर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे उपदेशक और संत थे। संत कबीर ने विद्यालय जाकर कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, बल्कि भ्रमण करके यानी घूम घूम कर अपने जीवन के अनुभवों से शिक्षा प्राप्त की थी, जिन्हें उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से दर्शाया है। संत कबीर जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के विरोधी थे। वे वहीं सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। संत कबीर अपनी बात को साफ साफ और दो टूक शब्दों में कह देने के हिमायती थे, जिसे उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया है। तो बच्चों, आइए हम पाठ 13 यानी नीति के दोहे के पहले दोहे को पढ़ते हैं। काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। बच्चों, इस दोहे का अर्थ है, कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो। जो कल करना है उसे आज कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो। किसी को पता नहीं अगले ही पल में क्या होगा। हो सकता है अगले ही पल प्रलय आ जाए और हमारे जीवन का अंत हो जाए, तो फिर जो करना है वो कब करेंगे। यानी कि हमें समय को महत्व देना चाहिए। समय बहुत महत्वपूर्ण है और हमें कल पर किसी काम को नहीं छोड़ना चाहिए। संत कबीर दास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें समय के महत्व के विषय में समझाया है। बच्चों, आइए हम इस पाठ के दूसरे दोहे को पढ़ते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है, जो दूसरों के सद्गुणों को नकार कर उन्हें में दोष मात्र ढूंढ रहा है। बच्चों, हम सारा जीवन सिर्फ दूसरों में बुराइयों को ढूंढने में लगा देते हैं, जब उनके सद्गुणों को नहीं देखते हैं। अगर मैं बुराइयां ही ढूंढूंगा तो मुझे बुराइयां ही मिलेगी, इसीलिए हमें दूसरों में उनके सद्गुणों को देखना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से संत कबीर दास जी ने हमें यह संदेश दिया है कि दूसरों में बुराइयां नहीं ढूंढनी चाहिए, जबकि बल्कि उनमें के सद्गुणों को हमें ऊपर रखना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के तीसरे दोहे को पढ़ते हैं। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मोई खाल की श्वास सो, सार भस्म हवे जाए। बच्चों, यहाँ पे मोई मतलब मरे हुए जानवर की खाल के बारे में कहा जा रहा है, और सार का अर्थ होता है लोहा। आइए हम इस दोहे के अर्थ को समझते हैं। कबीर जी कहते हैं कि किसी भी दुर्बल यानी कमज़ोर को कभी सताना नहीं चाहिए। किसी को कमज़ोर समझकर उसे कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुर्बल की हाय यानी दुर्बल की हाय या श्राप या बद्दुआ बहुत प्रभावशाली होती है। जैसे ही मुई खाल मतलब मरे हुए जानवर की खाल को जलाने से सार भी भस्म हो जाता है, यानी लोहा तक पिघल जाता है, उसी प्रकार दुखी व्यक्ति की बद्दुआओं से समस्त कुल का भी नाश हो सकता है। इसीलिए हमें कभी किसी को कमज़ोर समझकर नहीं सताना चाहिए। बच्चों, आइए हम
चौथे दोहे को पढ़ते हैं। वृक्ष कभऊ न फल भखै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। बच्चों, इस दोहे के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि वृक्ष जो हैं यानी पेड़ पौधे कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, और ना ही नदी कभी स्वयं के लिए जल को संचित करके रखती है, जल का संचय करती है। वैसे ही साधु और संत अपने ज्ञान का उपयोग स्वयं के कल्याण के लिए नहीं बल्कि सारे संसार के कल्याण एवं परोपकार के लिए करते हैं। इस दोहे के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश संत कबीर जी ने संसार को दिया है कि हमें हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बच्चों, आइए अब हम इस पाठ के 5वें दोहे को पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। बच्चों, इस दोहे का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मान और अहंकार को त्याग करके हमेशा मीठी, सरल और मधुर ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो दूसरों के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, दूसरों को तो खुशी पहुंचाती है, इसके साथ हमें खुद को भी बहुत आनंद का अनुभव होता है। जब आपकी बातों से दूसरों को आनंद का अनुभव होता है तो आपको भी आनंद का अनुभव होगा। इसलिए हमेशा हमें अच्छी, सरल और मधुर बातें ही दूसरों से करनी चाहिए, कटु शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब हम इस पाठ के आखिरी दोहे को पढ़ते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बच्चों, इस दोहे का अर्थ है, संत कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार खजूर के पेड़ के समान बड़े होने से, या जिस प्रकार खजूर का पेड़ बड़ा होता है, खजूर के पेड़ के समान बड़े होने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह किसी भी राहगीर को छाया प्रदान नहीं करता और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं, जिसे खाकर कोई भूखा अपनी भूख नहीं मिटा सकता। इसीलिए हमें खजूर के पेड़ के समान बड़े होने से कोई लाभ नहीं, हमें ऐसी तरक्की पानी चाहिए। ऐसा अगर आप बड़े बन गए तो आप में अगर अहंकार आ गया तो उसका कोई लाभ नहीं। आपको हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य परोपकार होना चाहिए, ना कि मनुष्य को अहंकार में रहना चाहिए। आपने अगर कोई कुछ पा लिया या तरक्की कर ली और आपने अगर दूसरों की मदद ही नहीं की, आप अहंकार में रहे, तो आपके बड़े होने का कोई लाभ नहीं। बच्चों, तो आज हमने संत कबीरदास द्वारा रचे दोहों को पढ़ा तथा उनके भावार्थ को भी समझा। मैं आशा करती हूँ इन दोहों से जो आपको शिक्षा मिली है उसका अनुसरण आप अपने जीवन में ज़रूर करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।